जय हिंद बच्चों अब हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का मैथ का अगला वीडियो करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग बच्चों पढ़ा जाएगा जो हम लोग इसके पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास था ट्रिगोनोमेट्री का, बस वही हम लोग डिफाइन किया ट्रिगोनोमेट्री मैथ का ऐसा ब्रांच है। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, और उसमें जो हम लोग एंगल मापने का तीन तरीका पढ़े थे कि कौन सा, तो डिग्री वाला तरीका जिसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल, और रेडियन वाला जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर, और उसके बाद ग्रेड वाला तरीका पढ़े थे जिसको सेंटेसिमल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, डिग्री अगर हम लोग मापते हैं, हमारा जो मेन रूप से जो एंगल है, यानी कि जो हम लोग एंगल मापते हैं डेली लाइफ में मापते हैं, जो आप 6, 7, 8, 9, 10 में अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तो आप सिर्फ यही देखते हो कि 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, ये डिग्री में ही दिखाता था। हम लोग डिग्री में ही पढ़ते थे, यानी कि जो जनरल तरीका है एंगल मेजर करने का वो हमारा डिग्री है, जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। जनरल तरीका ये। और जो ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग का रेशियो पढ़ेंगे, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा। व्हेन एवर वी विल फाइंड द रेशियो, देन एंगल जो आएगा वो एंगल किसका आएगा, तो डिग्री में ही आएगा। लेकिन बच्चों ये हमारा एसआई सिस्टम नहीं है, एंगल निकालने का एसआई सिस्टम नहीं है। एंगल निकालने का एसआई सिस्टम क्या है बच्चों, तो रेडियन है। और रेडियन को किससे डिनोट करते हैं, 1 रेडियन होगा तो ऐसे, ऊपर पावर सी होगा, सर्कुलर सिस्टम के चलते 2 रेडियन होगा तो ऐसे, 3 रेडियन होगा तो ऐसे। रेडियन को पावर में सी लगाते हैं, सी फॉर सर्कुलर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, दिस वन इज रेडियस, ओ इज रेडियस, OB इज ऑल्सो रेडियस एंड AB इज द आर्क, दिस आर्क इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द रेडियन, if arc of a triangle is equal to the radius, then the angle at the center is 1 radian। अगर ये आर्क की लंबाई हमारा आर के बराबर है, आर्क की लंबाई, ये AB की लंबाई अगर आर के बराबर है, इक्वल टू रेडियस, देन यहाँ पे जो सेंटर बनेगा, एंगल जो बनेगा प्लेन एंगल, वो हमारा किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा क्या, डायमीटर हो गया, पूरा डायमीटर हो गया। दिस वन इज हमारा डायमीटर हो गया। अब हम लोग जो हमारा आया AB, ये ले लेते हैं C। दिस एंगल इज कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, कोई शक नहीं। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला आर्क जो होगा कितना होगा बच्चों, तो पाई r होगा। टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई r। एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है बच्चों कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो सेमी सर्कल का कितना होगा, पाई r होगा। तो ये वाला आर्क हो गया पाई r, और इसका एंगल हो गया 180 डिग्री। छोटा वाला लिए हैं, ये एंगल हो गया 1 रेडियन, और इसका आर्क हो गया r। ठीक है बच्चों, अब आज ये दो सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर इसलिए बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ दिस सर्कल, तो दोनों सिमिलर हो गया। ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर है। दोनों सिमिलर फिगर को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो आप लोग पढ़िएगा ट्रायंगल में क्लास 10 में ही, द रेशियो ऑफ द सिमिलर साइड्स आर आल्सो इक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो इसका हम लोग रेशियो लेते हैं, यानी कि हम लोग लेते हैं इसका एंगल लेंगे 1 रेडियन अपॉन इसका एंगल लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, इसका एंगल बड़े का एंगल इक्वल्स टू, इसका आर्क होगा बच्चों हमारा r, तो बड़े का आर्क होगा पाई r। सिमिलर फिगर इसलिए रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स या रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये पहले छोटा वाले का एंगल लिए अपॉन बड़े वाले का एंगल। छोटा वाला यहाँ पे AOB, अब बड़े वाला क्या है COB, ऐसा COB। ठीक है, तो ये 1 रेडियन बटा 180 डिग्री, और ये इसका छोटे वाले का जो आर्क होगा, आर्क की लंबाई r, देन बड़े वाले आर्क की लंबाई होगा बच्चों पाई r। इसको इससे काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, तो हो गया 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू 1 अपन पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 रेडियन इंटू पाई इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 1, पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका रिलेशन आ गया रेडियन और डिग्री में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाई रेडियन बच्चों 180 डिग्री के इक्वल होता है, मेन रिलेशन यही है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बराबर होता है। बहुत सारे बुक में लिखता है 2 पाई, तो या इधर 2 पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 360 डिग्री। क्या फर्क पड़ता है,
ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, मिटा दे इसको। अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना होगा, डिग्री टू रेडियन में जाना होगा, जैसे हमको कन्वर्ट करने को बोल रहा है, क्वेश्चन कोई बोल रहा है, क्वेश्चन हमको मिल रहा है सपोज कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। फर्स्ट मान लीजिए 30 डिग्री, सेकेंड वन इज 45, थर्ड वन इज 60 एंड फोर्थ वन इज 90 डिग्री। ये सभी को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है मान लीजिए। तो यहाँ से रिलेशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आ जाइए सॉल्यूशन में। वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, ये जानते हैं पहले से कि 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, तो पाई रेडियन के इक्वल में। तो आप लोग यूनिटरी मेथड पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस में कि क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि अगर 5 मैंगो का दाम 10 रुपया है तो 7 मैंगो का दाम कितना हो गया। तो एक मैंगो का हम निकाल लेते हैं। अगर 5 मैंगो हमारा है 10 रुपया, तो एक मैंगो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 मैंगो इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5 रुपीज़, यानी दैट इज़ 2 रुपीज़। 5 2 10, तो 1 मैंगो का हो गया 2 रुपीज़। देन 7 मैंगो इक्वल टू हो जाएगा 7 × 2 इक्वल टू 14 रुपीज़। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। हमको कितना डिग्री का निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है, तो पहले 1 डिग्री का हमको जानना पड़ेगा। देन हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखेंगे तो पूरा नीचे आ जाएगा, तो π/180 रेडियन। ठीक है, देन 30 डिग्री या 30 डिग्री इक्वल टू π/180 × 30। पॉज कर देता हूँ, तब तक आप लोग आवाज़ नहीं सुन। तो यानी कि हम लोग तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हो गया बच्चों π/180 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, जैसे 1 मैंगो का आम हो गया, 1 मैंगो का आपको कीमत पता लग गया 2 रुपया, 7 मैंगो का 2 × 7, तो 1 डिग्री का पता लग गया π/6 था 180, 30 डिग्री इक्वल टू π/180 × 30, तो 3 6, तो ये हो गया 30 डिग्री इक्वल टू π/6 रेडियन। ये हुआ बच्चों अपना कंप्लीट आंसर। तो इससे क्या पता लगता है बच्चों कि डिग्री से जब रेडियन में जाएंगे ना तो π/80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो π/80 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन टू डिग्री आएंगे यहां से। ये बात आप लोग याद रख लीजिए कि जब भी हम जाएंगे डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाई π/180। ठीक है, डिग्री से हम लोग रेडियन में जा रहे हैं ना, तो π/180। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। क्यों कॉन्सेप्ट की बात है, तो यहाँ से आया है, ऐसे डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग पहले बता चुके हैं। और रेडियन टू डिग्री होगा रेडियन टू डिग्री, देन मल्टीप्लाई बाय 180/π। रेडियन टू डिग्री आएंगे तो 180/π कर देंगे। यानी कि जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे ये वाला, इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कितना, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो सेकेंड नंबर हमारा जो है 45 डिग्री हम लोग निकालेंगे, तो 45 × π/180 कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 45 डिग्री इक्वल टू π/4 रेडियन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू 60 × π/180, 6 3 जा 180, देन 60 डिग्री इक्वल टू हो गया π/3 रेडियन। फोर्थ वन 90 डिग्री इक्वल टू π/180 × 90, 92 जाए, यानी कि 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन। तो ये आप लोग का आ गया आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। ये हो जाएगा π/6, ये होगा π/4, π/3, π/2,
उस तरह 180 डिग्री आएगा तो सिर्फ पाई रेडियन। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सभी सिंपल सिंपल चीज़ें जो आप लोग को जानना है, ये बेसिक चीज़ें है, इसके बिना तो आगे का सफ़र हो नहीं सकता है। ना बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो डिग्री और रेडियन पढ़ लिए, अब डिग्री रेडियन और डिग्री कन्वर्ट, डिग्री रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री रेडियन और आ जाइए हम लोग ग्रेड में भी रिलेशन। आ जाओ बच्चों, अगला रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं डिग्री रेडियन एंड आप लोग को ग्रेड में, तीनों में रिलेशन देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को डायरेक्ट भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, 2 मिनट टाइम लगेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल होता है। किस में बच्चों? तो ये होता है हमारा डिग्री में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/90 राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। देन डी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डी डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा d/90 राइट एंगल, यानी कि डी डिग्री हमारा क्या होगा? दैट इज थीटा। तो नाउ थीटा वी गेट d/90 हमारा राइट एंगल का राइट एंगल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब अजय सिमिलरली हम जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो 1 रेडियन इजकल टू 180 बाई, हाँ चलो हम लोग को राइट एंगल चाहिए, राइट, आई नीड राइट एंगल, क्योंकि रिलेशन बैठाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? राइट एंगल चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 रेडियन इजकल टू, या पाई रेडियन अगेन लिख लीजिए, पाई रेडियन इजकल टू 2 राइट एंगल, लिख सकते हैं बच्चों। 180 डिग्री मीन्स 2 राइट एंगल, 1 रेडियन इजकल टू 2 राइट एंगल अपॉन पाई, ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर क्या करें, दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दिए, तो r रेडियन इजकल टू r, ये राइट एंगल है, इधर राइट एंगल हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, r/2r बाई पाई राइट एंगल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं कि हम जानते हैं कि 1 राइट एंगल ग्रेड में क्या होता है, इसका रिलेशन हो गया, इसका रिलेशन इक्वेशन हो गया 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, तो 1 ग्रेड बराबर 1/100 राइट एंगल, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दैट 100 1g बड़ा कैपिटल में लिख देते हैं, g अपॉन 100 राइट एंगल, ये बच्चों हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन आप लोग के सामने है, देख लीजिए यहाँ पे। तो देखो बच्चों, अपने पास 3 इक्वेशन आ गया। फर्स्ट वन इज थीटा इक्वल्स टू d/90 राइट एंगल, फर्स्ट वन देख लीजिए यहाँ पे, ये भी थीटा का वैल्यू है, देख लीजिए 90 डिग्री 1 राइट एंगल, 1 डिग्री 1/90, देन d डिग्री इधर d से, देन इधर भी d डिग्री इज इक्वल टू d/90 राइट एंगल, दिस d डिग्री इज इक्वल टू थीटा, नथिंग बट थीटा, कोई ना कोई एंगल है हमारा। अगेन हम लोग पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 2 राइट एंगल, 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 90, देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल अपन पाई, तो इधर भी r रेडियन इज इक्वल टू 2r बटा, इधर r से मल्टीप्लाई किया 2r बटा पाई, दिस इज राइट एंगल के लिए हम लोग लिखे, ठीक है। ये हो गया हमारा r रेडियन बोले तो थीटा, r रेडियन क्या थीटा में, ये डिग्री थीटा में, ये रेडियन थीटा में, एंगल ही है, एंगल की बात हो रहा है, एक ही एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ कम्स टू द ग्रेड पर अब हम लोग आते हैं। 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, 1 ग्रेड इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 100 नीचे चला जाएगा, तो 1/100 राइट एंगल, देन जी ग्रेड इक्वल टू क्या होगा, जी इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, g/100 राइट एंगल, यानी जी ग्रेड, ये ग्रेड किस में हुआ, ये भी एंगल है। तो इक्वेशन 1 में भी LHS थीटा है, इक्वेशन 2 में भी LHS हमारा थीटा है, इक्वेशन 3 में भी थीटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 में हमको क्या मिलता है बच्चों, तो d/100 d/90 सॉरी, राइट एंगल सब में रहेगा, राइट एंगल डिवाइड कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और ये हो गया हमारा 2r अपॉन पाई और इक्वल्स टू g/100। तो जिसको प्रूफ नहीं चाहिए वो डायरेक्ट ये अपना रिलेशन याद रख सकते हैं, d/90 इक्वल टू 2r अपॉन पाई इक्वल्स टू g/100। देखिए अभी हम लोग कन्वर्ट किए थे, कितना आसानी से इससे भी कर लेंगे, मिटा दे इसको, मिटा दे। तो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था बच्चों 30 डिग्री को,
30 डिग्री, यहाँ से रिलेशन लेते हैं d/90 बच्चों इक्वल टू 2r रेडियन बाई पाई। ठीक है, d हमको क्या है 30 डिग्री दिया है, जो दिया है 30 डिग्री इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग को दिया है, तो इस फॉर्मूला से चलते पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं किससे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड देखिए, तो d के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, तो 30 रख देंगे, 30 ठीक है डिग्री अपॉन 90 हमको रेडियन में चाहिए इक्वल टू 2r अपॉन पाई। ठीक है, काटेंगे बच्चों तो ये कितना बार हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 इंटू पाई और नीचे 3 इंटू 2 इक्वल टू r, ये कितना हो गया r इक्वल टू हो गया बच्चों पाई/6 रेडियन। आ गया कि नहीं, उतना ही आया जो पहले आया था। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी, आप जैसे का चाहें वैसे कर सकते हैं बच्चों। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आप लोग के सामने, आ जाओ बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है बच्चों डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री में दिया है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं एकमात्र फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो आपको जो दोनों में से कोई फॉर्मूला याद रखिए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या d/90 इक्वल टू 2r पाई। मुझे ये आसान लगता है, आपको जो मर्जी जो याद रखिए। ठीक है बच्चों, यानी इससे हम लोग क्या पता लगाए थे कि रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 और डिग्री में जाने के लिए यहाँ से हम लोग निकाले थे रेडियन के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और डिग्री के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ये जाने थे, तो डिग्री के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा डिग्री के तो डायरेक्ट पाई/180, और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा रेडियन को तो 180/पाई। तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, तो आसानी है, 36 इंटू पाई/180 मल्टीप्लाई करते हैं तो कटे जाएगा हमारा, कितने बार में कटेगा तो आप देख लीजिए, 9 4 जा 36 और ये हो गया 20, 4 5 जा कट गया, यानी कि ये हो गया आपको पाई/5, यानी कि 36 डिग्री इक्वल्स टू पाई/5 रेडियन हो जाएगा। ये हमारा बच्चों ये हो जाएगा रेडियन। सर्कुलर सिस्टम ऐसे लिखते हैं। अगर आप, ये तो एक आंसर हुआ ही हुआ, अगर आप इसे चाहे कि और हमको पॉइंट में लेकर जाएं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई के बदले में 3.15 या 22/7 i इंटू 5, तो ये हो गया 22/35। इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको जो भी आएगा वो डिग्री में आ जाएगा इसको। ठीक है, तो आप डिग्री से रेडियन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया आपके सामने। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने। ये क्वेश्चन आप नया क्वेश्चन है और कंपटीशन में एएमयू में बीएचयू में कोई भी कंपटीशन में इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों। 7 डिग्री एंड 30 मिनट, 1 डैश है मिनट, 2 डैश रहेगा सेकेंड, और आगे भी बढ़ा देख सकता है ऐसे भी 7 डिग्री 30 मिनट एंड 20 सेकेंड। इसका भी कर लेंगे एक क्वेश्चन, टेंशन मत लो। तो पहले इसको करते हैं हम लोग 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए सबको हमको डिग्री में लाना है। अभी हमने क्या पढ़ा था, डिग्री टू रेडियन जा सकते हैं, ये नहीं पढ़ा था कि मिनट से भी रेडियन जा सकते हैं, नहीं। तो हमको इसमें से इसे लाना है। पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट एंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये तो पढ़ लिए हम। अब आ जाइए यहाँ पे 7 डिग्री है, तो सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। 7 डिग्री 30 मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं 7 डिग्री प्लस 30 मिनट। ठीक है, लिख सकते हैं। आप 5.5 रुपया है, 5.5 रुपीज़, आप लिख सकते हैं 5 रुपया प्लस 50 पैसा, लिख सकते हैं कि नहीं, 55 रुपया 50 प्लस 5, दैट्स वाई आई कैन राइट 7 डिग्री प्लस 30 मिनट।
हमको इसको मिनट को डिग्री में लग के आना है, मिनट को डिग्री में लेके आना है। तो जाने हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो मिनट से जब डिग्री में लाइएगा तो 60 से डिवाइड किया जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको बढ़िया समझिएगा। मिनट से डिग्री में लाना है तो 60 से 30/60, तो ये बन गया बच्चों डिग्री बन गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना 7 डिग्री और प्लस 1/2, ये कट जाएगा तो 1/2 डिग्री हुआ। अब तो दोनों डिग्री में हुआ, अब आराम से जोड़ सकते हैं। तो कितना हुआ, 7 2 जा 14 प्लस 1/2, यानी कि ये हो गया आपको 15/2 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कन्वर्ट कर देते हैं इंटू, अब करते हैं इंटू π/180। अब काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 15 1 जा 15 और ये 12 बार में जाएगा, यानी कि ये हो गया आपको π/24 रेडियन हो गया बस। यानी कि हमारा आंसर है बच्चों 7 डिग्री 30 मिनट बराबर π/24 रेडियन। ये हुआ आपका आंसर। आया समझ में? यहाँ से देख लीजिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। 7 डिग्री और 30 मिनट होगा तो 7 + 30 ऐसे लिखेंगे। डिग्री से ये हमको मिनट से आना है डिग्री में, तो बाई 60 कर लेंगे। बाई 60 एक बार कर लिए तो काट देंगे, इतना हुआ। अब तो ये भी डिग्री ये भी डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 15/2। अब हमको पूरा डिग्री में आ गया। और ना हो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं π/180। अब इसमें π/180 मल्टीप्लाई किया, काट कूट के ये अपना आया आंसर। ठीक है बच्चों, आ जाओ सिमिलरली वो चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मिटा दें, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, आपके सामने है। थर्ड वन माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस पहले ही रह जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ, लास्ट में लगा लेते हैं। 22 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि इसको 22 डिग्री और 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 22 डिग्री और प्लस 30 मिनट। तो हम इसको चेंज करते हैं, 22 डिग्री प्लस 30/60 मिनट, सॉरी डिग्री, चला जाए कितना बार में कटेगा 1/2 में। तो 22 डिग्री और प्लस 1/2 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 44 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपको 45/2 डिग्री। कन्वर्ट कीजिए 45/2 इंटू π/180, ये कितना बार में चल जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा। ठीक है ना, 45 दिनों में 45 होगा। ये ना हो तो हम लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू π/8 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका आंसर। और माइनस लगा देंगे, ये माइनस तो यहाँ भी माइनस। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए ये हमारा, हाँ ये देख लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री के जगह पर यहाँ ऐसे दे सकता है 730 को हम लिख सकते, यहाँ पे दे सकता है 7.5 डिग्री दे सकता है। तो यहाँ पे उसी तरह कीजिएगा, डिग्री में दिया रहे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हटाएंगे नीचे 10, तो इसको सीधे हमको क्या करेंगे, पहले सिंपल में कर देंगे, मन करे तो 15 5 75 और 5 दूनी 10, 15/2 आ गया कि नहीं? वहीं पहले वाला क्वेश्चन आ गया ना 15/2। या ये दिया रहेगा बच्चों, ये कितना दिया रहेगा 22.5, क्योंकि ये यहाँ पे 30 है, 30 का हाफ हो जाएगा। तो पॉइंट में दिया रहेगा तो और टेंशन नहीं है, आप लोगों को सीधे ये हटाना है, 10 करना है और π/180 से गुना कर देना है। तो पॉइंट में दिया रहेगा तो नो टेंशन, ये दिया रहेगा तो थोड़ा सा टेंशन। अब आ जाइए कहीं हम लोग को ये सेकंड में भी दे दिया रहे, मिटा दे, ये ऐसे भी दे सकता है 7 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, तो लिख सकते हैं 7 प्लस 30 मिनट को चेंज कर दिए, अब प्लस 30 सेकेंड को 2 बार करेंगे 60 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 7 डिग्री प्लस 1/2 और ये प्लस हो जाएगा 1/120 हो जाएगा ना, 1/120। यहाँ पर एलसीएम 1 है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 120, तो ये हो गया 120 इंटू 7 और प्लस ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 700, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 में 7, 1 8 प्लस हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ 61/120, यानी कि हो गया बच्चों 1 6 4 10 के 0 हाथ में 1 इतना अपॉन 120। अब इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 180 से, हो गया। अब जो भी काट-कूट करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपने डिग्री को ऐसे मिनट वाला भी रहे या सेकंड वाला भी रहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आया कुछ उल्टा क्वेश्चन देखते हैं।
आ जाओ बच्चों, आप लोग के सामने क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब आता है डिग्री में, हमको रेडियन में दिया है बच्चों, अब आते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अभी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई, ठीक है। अभी बताएं आप लोग को, तो पहला सॉल्यूशन चलते हैं, एकदम आसान है। 5 पाई बाई 12 रेडियन इक्वल्स टू, आई कैन राइट 5 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई। ये डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई, और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180, ठीक है, याद है ना। पाई बाई 180 करेंगे इंटू, तो ये हो जाएगा रेडियन में, और 180 अपॉन पाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिग्री में, ठीक है। तो आ जाइए इसको काटते हैं, तो पाई पाई गेट कैंसल, ये कट गया कितना बार में, 15 बार में जाएगा, 60 पर 50, ठीक है। तो 15 50 75 डिग्री हो गया बस। यानी कि 5 पाई अपॉन 12 रेडियन इक्वल टू 75 डिग्री। फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट आसान है, ठीक है। इस तरह का रहेगा तो आप बना लीजिएगा ना, पाई दिया रहेगा तो बना लीजिएगा। लेकिन 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 अगर पाई नहीं दिया रहेगा सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो ये तो आसान है, इस तरह का ही क्वेश्चन आता है सेकेंड। चले मिटाते हैं इसको बच्चों। तो सेकेंड हमारा है बच्चों क्या, 5 बाई 6 रेडियन। काम वही करना है, 5 बाई 6 रेडियन है तो क्या मल्टीप्लाई करना है, 180 बाई पाई। अब आ जाइए, ऊपर तो पाई है नहीं, कैंसिल कैसे करेंगे, तो पहले काट लेते हैं, 6 3 जा 30 बार में गया, तो ये हो जाएगा 150, और पाई का वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 15 105, ये हो गया ना, ठीक है, अपॉन 22। अब काट देते हैं इसको, 2 से काट देते हैं, 2 5 10, और ये 25 अपॉन 11। अब आ जाइए, इतना डिग्री तो कहीं आप लोग नहीं देखे हैं, पॉइंट में भी नहीं कन्वर्ट करना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि एंगल ए हमारा क्या होता है, 30 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकेंड, इसके फॉर्म में होगा, डिग्री मिनट और सेकेंड में होगा, ना कि पॉइंट में होगा। पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब ये पॉइंट में नहीं जाएगा, तो सबसे पहले रफ में जाइएगा, इसको रफ में लिखिएगा यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे हम रफ में दिखाते हैं आप लोग को। 525 सॉरी 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 4 44 8, ये गया, ये 5 11 7 जा 77, 15 7 ये 8, ये गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आ जाइए, हम इसको लिख सकते हैं 47 होल 8 अपॉन 11 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर इन डिग्री में है, सभी हमारा क्या है बच्चों, डिग्री में ही है, ठीक है सभी, क्योंकि हम लोग डिग्री में ही कन्वर्ट कर रहे थे, पूरा डिग्री में है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस 8 अपॉन 11 डिग्री लिख सकते हैं, कोई शक नहीं। अब ये फिर, अब तो ये तो निकल गया, ये हमारा पॉइंट में रह गया। अब डिवाइड करेंगे, 11 ज़्यादा है, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देंगे 60 से, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो गया, डिग्री तो हो गया। अगला स्टेप में करते हैं इसको, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस 8 अपॉन 11 इंटू 60, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, मिनट में हो जाएगा, ठीक है। हटा दें इसको, ये हमारा हो गया मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई किए, किसी डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई किए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, देन 8 बाई 11 डिग्री इक्वल टू 8/11 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हो गया हमारा कितना, ये हो गया 47 डिग्री प्लस 8 48 480/11 मिनट हुआ, हमको बटा में है तो इसको फिर कन्वर्ट करते हैं। 480 में हम कन्वर्ट किए, 11 4 जा 44, 4 11 3 जा 33 7। नाउ आई कैन राइट इट 47 डिग्री प्लस 43 होल, इसको लिख सकते हैं ना 43 होल 7/11, तो 7/11 को लिख सकते हैं 43 प्लस 7/11, तो लिख सकते हैं 43 प्लस 7/11 मिनट। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मिनट से उसको सेकंड में, 47 डिग्री प्लस 43 मिनट प्लस 7/11 इंटू 60 सेकेंड हो गया बच्चों।
तो ये हो गया हमारा। इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 42 420 अपॉन 11, तो 11 3 जा 38 के आसपास में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि हो गया हमारा, दिख रहा है ना आप लोग को 47 डिग्री। यहाँ आ जाइए, ऊपर आ जाइए, यहाँ पे लिखते हैं 47 डिग्री 43 मिनट एंड 38 सेकेंड हो गया। ये हमारा इसका आंसर 40, सबको मिला के लिख देंगे 43 डिग्री मिनट एंड 38 सेकेंड। इसको डिवाइड कीजिएगा, ये काट कुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 38 में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात आप लोग को खूब बढ़िया समझ में आ गई, समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 रेडियन को करते हैं बच्चों। वही प्रोसेस देख लीजिए एक बार, प्रोसेस 180/π किए, हमको डिग्री में जाना है, डिग्री में 180/π, तो ये हम लोग किए तो इतना आया। इतना तो कोई डिग्री नहीं लिखता है, पॉइंट भी डिग्री लिखने का तरीका नहीं है। हमको इसको 525/11 लिखेंगे तो हमारा लगभग में आएगा 47 पॉइंट कुछ आएगा, तो वैसा नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा रूल नहीं कहता है बच्चों। तो हम इसको इतना में हम कन्वर्ट करिए, 47 होल 8/11 डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते हैं तो ये आता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 47 + 8/11, फिर इसको हम लोग ऐसे, इस 8/11 डिग्री था, मिनट में चेंज कर दिए, तो ये 47 रहा, ये हो गया इतना मिनट। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 47 डिग्री + 43 होल 7/11 होगा, तो इसको प्लस में आगे बढ़ा दीजिए, तो 47 डिग्री 43 मिनट और 7/11 × 60, तो ये हो गया सेकेंड। तो 47, अब इसको एक साथ लिख लेंगे कंबाइन करके, 47 डिग्री 43 मिनट और इसको डिवाइड करते हैं तो 38 पॉइंट कुछ आ जाता है, आगे अब छोड़ते हैं 38 सेकेंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 4 रेडियन को, टाइम है ना, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो यहाँ पे सामने 4 रेडियन है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री में 180/π, ये पाई का वैल्यू रखेंगे तो ये काट कूट करने के बाद सभी हमारा इतना आया, इसका रिजल्ट आया इतना डिग्री में। हम इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, तो 229 + 1/11 आया। फिर इसको करेंगे हम किस में चेंज करेंगे, तो मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो रह गया, प्लस ये 60 बाई ये हुआ, तो फिर ये रह गया, इसको हम फिर डिवाइड करते हैं तो 5 होल 5/11 आता है, तो ये 5 यहाँ पे और 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया हमारा पूरा रिजल्ट आ गया सेकेंड में। तो इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये आएगा आपका रिजल्ट 229,527। तो बच्चों आप बने रहिए हमारे क्लास के साथ और ऐसे ही वीडियो का मज़ा लेते रहिए। चलिए, हैव ए नाइस डे, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।